हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्सेल प्रोग्राम का द नेक्स्ट लेक्चर। एंड आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नॉट ऑपरेटर के बारे में विद इट्स एग्जांपल। नॉट ऑपरेटर क्या भाई? अगर आपको याद हुआ तो हमने ऑलरेडी एंड और ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। सिमिलरली एक ऑपरेटर और भी है हमारे पास एक्सेल में एंड वो है नॉट ऑपरेटर। नॉट का मतलब नहीं। तो ये ऑपरेटर बेसिक तौर पे करता क्या है, इन्वर्जन का काम करता है। एंड इन्वर्जन का क्या मीनिंग है? इन्वर्जन का जस्ट मीनिंग है उल्टा कर देना। तो अगर आपका जो भी ऑपरेंड है, अगर आपको वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो नॉट उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। एंड अगर ऑपरेंड आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो फिर ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो नॉट और कुछ नहीं, इन्वर्जन कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, जो भी रिजल्ट आ रहा होगा उसको इन्वर्ट कर देता है। तो सर इसकी क्या जरूरत है और कहाँ जरूरत है? एक सिनेरियो देखते हैं एंड उसी सिनेरियो से आप समझ जाओगे कि हम इसको कहाँ यूज करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने द एक्सेल वर्कशीट में। एंड अभी एक कंडीशन दे रखा है कि देयर इज मैथ ओलंपियाड। मैथ का ओलंपियाड है भाई। स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स अबव 90 आर टू बी सिलेक्टेड फॉर द ओलंपियाड। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 90 अबव है उनको ओलंपियाड के लिए सिलेक्ट करना है। प्लीज फाइंड ऑल द एलिजिबल स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनमें जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको फाइंड कीजिए। इसका मतलब साफ सीधी बात है, अगर किसी बच्चे के मार्क्स 90 अबव नहीं है वो नॉट एलिजिबल है। एंड अगर 90 अबव है तो फिर वो एलिजिबल है। तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से अपने नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे वो देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्वल टू। एंड उसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे एंड हम लोग टैब प्रेस करेंगे। अब ये एक ही लॉजिक मांगता है, सिंपल सी बात है, एक ही ऑपरेंड और एक ही लॉजिक और एक ही एक्सप्रेशन को ये डिमांड करता है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि 90 अबव होना चाहिए। तो हमने कहा कि ये जो मार्क्स है मैथ्स के जो मार्क्स है, क्योंकि ऑल द वे मैथ का ओलंपियाड है तो हमें मैथ्स में ही 90 अबव चाहिए होंगे। तो हमने कहा कि E6 अगर ग्रेटर है 90 से, ध्यान से। अब ये नॉट E6 ग्रेटर देन 90 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि क्या E6 में जो मार्क्स है वो 90 अबव नहीं है। एक स्टेटमेंट है ये सिंपल सा। E6 में जो मार्क्स है वो 90 अबव नहीं है। सिंपल सी बात है। अब ये 90 अबव नहीं है तो ये क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। देख रहे हो इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। तो मैंने कंडीशन क्या बनाई है और किस तरीके से बनाई है? मैंने ये बनाया कि भाई चेक करेंगे हम, 90 अबव नहीं है, नहीं होगा तो फिर हम लिख देंगे नॉट एलिजिबल। एंड अगर 90 अबव होगा तो हम लिख देंगे एलिजिबल। इट मीन्स कि नॉट अगर ट्रू दे रहा है इसका मतलब कि 90 अबव नहीं है। सिंपल। दोबारा, ये जो नॉट स्टेटमेंट है अगर ये हमको ट्रू दे रहा है इसका मतलब कि 90 अबव नहीं है। क्योंकि हमने क्या पूछा, क्या मार्क्स 90 अबव नहीं है? तो क्या बोलेगा, हाँ 90 अबव नहीं है। तो ट्रू मतलब हाँ नहीं है, मतलब हमारी बात को सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि भाई मार्क्स जो है वो 90 अबव नहीं है। तो अब इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। तो वो हमारा जो नॉट ऑपरेटर वो या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर ट्रू देता है इट मीन्स कि एलिजिबल नहीं है क्योंकि मार्क्स 90 अबव नहीं है। और सर अगर बाई चांस 90 अबव हुए तो, यानी अगर नॉट ने फॉल्स दिया तो अगर नॉट ने फॉल्स दिया तो हम लिखेंगे यस ही इज एलिजिबल। यानी सिंपल भाषा में एलिजिबल है। बहुत सिंपल। दोबारा, नॉट हमको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने वाला है। अगर मार्क्स 90 अबव नहीं होंगे तो ये ट्रू देगा एंड 90 अबव होंगे तो फॉल्स देगा। 90 अबव होंगे तो फॉल्स देगा। एंड ट्रू पे हमने कंडीशन लिखी है नॉट एलिजिबल क्योंकि मार्क्स 90 अबव नहीं है तो नॉट एलिजिबल। एंड अगर मार्क्स 90 अबव है यानी फॉल्स अगर मिल रहा है तो फिर एलिजिबल। एंड हमने इसको एंटर करा एंड देख सकते हो अभिषेक इज नॉट एलिजिबल। व्हाई? बिकॉज हिज मार्क्स इन मैथ्स इज नॉट अबव 90, क्योंकि इसके मार्क्स 90 अबव नहीं है। सिंपल। एंड इसी चीज को अगर हम ड्रॉप डाउन कर दें एंड सबके लिए फाइंड आउट करें तो हमको पता चलता है कि चार में से एक ही ऐसा चाइल्ड है जो कि हमने ही कहा एंड शी इज एलिजिबल फॉर द मैथ ओलंपियाड। एंड व्हाई शी इज एलिजिबल? बिकॉज शी हैज मार्क्स अबव 90, क्योंकि इसके मार्क्स 90 अबव है तो शी इज एलिजिबल। दोबारा यहाँ पर एक बार चेक करते हैं क्या दे रहा है भाई नॉट। तो नॉट ने क्या करा है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को चेक कर रहा है। जैसे कि ये वाला है 90। स्टेटमेंट्स पूरा का पूरा बनाना हमको है ना, तो एक बार बना के देखते हैं सबके लिए। ओके, ध्यान से देखना है। यहाँ ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि मार्क्स जो है वो 90 अबव नहीं है। तो ये वाले मार्क्स जो है वो 90 अबव नहीं है तो इसने टू दे दिया। तो नॉट क्या कह रहा था, नॉट कह रहा था एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोल रहा है वो कि क्या मार्क्स 90 अबव नहीं है। अगर सिंपल सी बात है, अगर हम नॉट नहीं लगाते तो क्या होता?
अगर हम नॉट नहीं लगाते तो E6 ग्रेटर देन 90, 90 से अबव है, ऑफ कोर्स फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया ना, E6 ग्रेटर देन 90 जो है ये तो फॉल्स है। हाँ जी, फॉल्स है। तो नॉट ने क्या करा, इसका जस्ट उल्टा कर दिया। एंड उल्टा करने का क्या मीनिंग है? उल्टा करने का मीनिंग है कि इसने ट्रू बना दिया, तो फॉल्स को इसने ट्रू कर दिया। तो ये नेगेटिव सेंस में बेसिक तौर पे काम आता है। तो नेगेटिव सेंस में कैसे है कि भाई क्या मार्क्स 90 अबव नहीं है? हाँ, नहीं है। तो जहाँ पर स्टेटमेंट मतलब ऑलरेडी फॉल्स चल रही है उसको ये ट्रू कर दिया इसने, एंड जहाँ पे ट्रू चल रही है उसको इसने क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया। नॉट इसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे सवाल था क्या मार्क्स 90 अबव नहीं है? मार्क्स है 97 है। तो क्या आएगा? फॉल्स। आप जो बोल रहे हो गलत है, यानी मार्क्स 90 अबव है। तो फॉल्स का ये सेंस यहाँ पे बनता है कि हम जो बोल रहे हैं उसका अगेंस्ट चल रहा है। तो क्योंकि मार्क्स यहाँ पे 90 अबव है, तो इसने ये नहीं बोला कि हाँ है, इसने बोला कि आपका स्टेटमेंट गलत है, यानी मार्क्स 90 अबव है। एंड फॉल्स पे हमने क्या लिखा था? एलिजिबल। एंड अगर जहाँ जहाँ ट्रू होगा वहाँ पे क्या आ जाए? नॉट एलिजिबल। इस तरीके से हमारा नॉट जो है वो फंक्शन करता है। एंड आई होप अभी आपको नॉट का फंक्शन समझ में आ रहा होगा, एंड कहाँ यूज कर सकते हैं हम नॉट को, ये भी समझ में आ रहा होगा। तो अगर चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऑफ कोर्स कमेंट तो करेंगे आप। ओके, तो एंड चीज़ें प्रैक्टिस करें ऑफ कोर्स। तो इसी होप के साथ चलते हैं अपन। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।